लो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अनदर टैग्स को कैसे अप्लाई कर सकती हैं। पिछली वीडियो में हमने HTML सीरीज़ के पार्ट 1 में देखा था कि हम कैसे इनको शुरुआत करते हैं। तो हमने क्या देखा था, मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। ये HTML ये ग्रेटर देन, ओके, ये हमारा ओपन होता है। ओके, ये यहाँ पे क्या होगा, लेस देन, हैड, और ये ग्रेटर देन, ये भी हमारा ओपन हो गया है। ओके, अब हमने टाइटल क्या रखा था, एनीमो विद ग्रीस। फ़ोन में नहीं दिखेगा, कंप्यूटर में दिखेगा, मैंने आपको पहले बताया था। ओके, कंप्यूटर में आपको कुछ यहाँ पे वो दिख जाएगा, इस साइड में होता है ना नाम, वो वह दिख जाएगी। और यहाँ पर हमने और क्या किया, हेड क्लोज कर दिया। अब हमने बॉडी शुरू की और यहाँ पे बॉडी क्लोज की, और जो HTML था इसको हम उठा कर ले गए यहाँ से। ओके, तो ये अपनी अपनी प्लेस पे एंड होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कुछ होगा हमारा बॉडी में ही होगा। तो शुरू करते हैं। तो बॉडी का हमारा पहला टैग है इम्पोर्टेंट, BR टैग। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिश लिखता हूँ और जैसे ही मेरे को इसको मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, और इससे पहले मैं लगा देता हूँ BR टैग। जो भी हमारा कुछ होगा बॉडी में होगा, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ, ये हमारा वही रहेगा, सेम वही रहेगा प्रोसेस, ओपनिंग एंड एंडिंग। बस BR में क्या होता है कि इसमें एंडिंग नहीं होती। ओके, ओपनिंग होती है। तो BR, क्योंकि BR का मतलब है लाइन ब्रेक, इससे हमारी लाइन ब्रेक हो जाएगी। मतलब कि लाइन छोड़ के हम लिखते हैं ना, जो जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जैसे अब मैंने एक क्रिश लिखा, आप यहाँ पे चाहे कितना ही एंटर दबाएं, इसको कितना ही नीचे लिखें, लेकिन जब आप इसको रन करेंगे तो ये ऊपर ही रहे। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ पर एक BR लिख दूंगा, BR यहाँ पे क्लोज और हाँ ऐसा लिख दूंगा मैं, ये BR, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, BR, तो क्या हो जाएगा, आप फर्क देखिएगा, क्रिश यहाँ पे लिखा हो। ओके, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा नीचे आ जाएगी। मैं आपको देखिए अभी बहुत सारे लगा के दिखा दूंगा। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। तो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत सारे BR लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे ओपन BR, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ओपन BR लगा दिए। अब हम टेस्ट कोड, अब फर्क देखिएगा, आपको इसको कितनी नीचे ला सकते हो। अब जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे और आप इस पे फोकस रखना, और ये देखिए कितना नीचे आ गया। जितने BR लगा जाएंगे उतना ही नीचे आते जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये BR अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको बोल्ड टैग, B टैग। ओके, B टैग में क्या होता है, अब आप देखिएगा, यहाँ पर मैं B टैग को ओपन करता हूँ, B टैग को ओपन किया, और बस है ना, उसमें BR टैग में ही क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती और बाकियों में करने की पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्रिश डॉट लिख दिया है मैंने, और यहाँ पर मैं B टैग को अफकोर्स क्लोज ही कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने B टैग को क्लोज कर दिया। अब आप फर्क देखिएगा, ये हमारा नॉर्मल था, तो जैसे ही मैं रन करूँगा, ये देखिए ये ऊपर इसलिए गया है क्योंकि हमने जो BR टैग वो हटा दिया है। ओके, ये बोल्ड टैग का आप फर्क देखिएगा। अब देखिए अगर मैं इसको नहीं लगाता ना, ग्रेटर देन को कुछ भी सिंबल छोड़ता, देखिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो जाता। ओके, ये बोल्ड टैग का लगाना जरूरी है। देखिए ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मिनट, ये हमारा नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मल है। तो जैसे ही मैं बोल्ड टैग को लगाऊंगा B, और जैसे ही यहाँ पर लगाऊंगा मैं B टैग क्लोज किया, आप फर्क देखिएगा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये देखिए बोल्ड हो गया। ओके, तो ये बोल्ड हो गया है। अब मैं आपको सिखाता हूँ दूसरा टैग। एक दूसरा टैग है इटैलिक।
आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इटैलिक टैग आई। और यहाँ पर आई को हमने कर दिया है क्लोज। तो अब ये देखिए, ये हमारा बोल्ड था, ये देखिए क्योंकि हमने बोल्ड हटा दिया है तो नॉर्मल आ गया। और ये देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया है, देख रहे हैं आप, थोड़ा टिल्टेड हो गया। तो अब मैं आई के अलावा आपको दूसरा बताने वाला हूँ। दूसरा टैग है हमारा यू टैग। यू टैग तो जैसे ये बहुत मतलब कि एक्सट्रीमली सिंपल टैग्स हैं, आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ओके, तो जैसे मैंने ये यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे मैंने ओपन किया है, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। तो अब यहाँ पे टेस्ट कोड करते हैं। तो देखिए क्रिश के नीचे अंडरलाइन आ गई। ओके, ये हमारे इसके नीचे, नेम के नीचे अंडरलाइन आ गई। और इसके अलावा और मैं टैग आपको बताऊं, इसकी 2 सीरीज बनेंगी पार्ट। इस सीरीज के पार्ट 2 का भी एक 2 पार्ट आएगा। ओके, क्योंकि इसमें तो सारे अनदर टैग्स कवर नहीं हो सकते मुझे लगता है। और इसके बाद आता है हमारा H1 टैग। यहाँ पे आप ये को यहाँ पर आप ये लेस देन लगाएंगे, फिर आपको H1 लगाएंगे। तो यहाँ पर H और ये 2 लगा दिया हमने, और इसको स्लैश लगा के क्लोज कर देते हैं ना, यही तो करते हैं हम, स्लैश लगा दिया। ये आपको नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने गलती की है, आपने नोटिस किया नहीं, ये मैंने H1 ओपन किया लेकिन मैंने H2 क्लोज किया है। अब H1 ही करना होगा। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसके H1 से लेकर H6 तक होते हैं, H1 और H6 इनमें मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फ़र्क। तो गाइस यहाँ पे मैंने कर लिया है। तो इसका मतलब ये जो H1 है, इसका मतलब होता है H1 अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब सबसे बड़ा साइज होता है H1, उससे छोटा H2, उससे छोटा H3, उससे छोटा H4, ये 6 तक ही होते हैं। तो आप कहोगे मैंने 7 क्यों लगा दी, ठीक है 6 की अगर आप बात H50 भी लगाओगे ना, तो जितना वो 6 का साइज है ना उतना ही रहेगा, क्योंकि H6 बिल्कुल मिनिमाइज फॉर्म है। तो मैं आपको यहाँ पे टेस्ट कोड करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा है, ये है H1, ये है हमारा H2, ये है हमारा, ये मैं लिख देता हूँ H1, H2, H3, H4, H5, H6 और H6। H7 लिखोगे ना आप तो ये नॉर्मल है, क्योंकि H7 कुछ होता ही नहीं है, 6 तक ही होती है, तो नॉर्मल ही रहेगा वो, ठीक है। H50 लिखोगे तो भी वो नॉर्मल ही रहेगा, H1 में सबसे बड़ा आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और ये समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कंफर्म है। और मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, इनकी एक PDF दे दूंगा मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बाय।